हमारे साथ शिवसेना के विधायक मूर्जी पटेल मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। मूर्जी काका, आप किसके पास गए थे अंदर मिलने के लिए और क्या ज्ञापन दिया है, क्या आपकी डिमांड है? एयरपोर्ट के सीईओ मिस्टर झा से निवेदन दिया है और उनसे हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ये तुर्की की जो कंपनी है 10 दिन के अंदर इसको हद पार नहीं करें तो उग्र आंदोलन एयरपोर्ट में हम 10,000 लोगों के साथ करने वाले हैं। हमारे नेता माननीय एकनाथ राव शिंदे जी साहब के नेतृत्व में बम्बई शहर में ऐसी एक भी कंपनी हम चलने देंगे नहीं। एयरपोर्ट का जो हमारा यूनियन है वो मजबूत है। हमारे नेता कुणाल सरमनकर जी है, हमारे भाई अर्जुन जी है जो युवा सेना के नेता है। हम सब मिलकर इस कंपनी को 10 दिन के अंदर यहाँ से हकाल देंगे, क्योंकि पैसा बम्बई में कमाओ और पाकिस्तान में मदद करो, ये बिल्कुल चलने देंगे नहीं। कई छोटी एयरलाइंस हैं जिसमें ये अपनी ग्राउंड स्टाफ को मुहैया करवाती हैं, सप्लाई करती हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो ग्राउंड स्टाफ है वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीक्रेसी को भी लीक कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है तुर्की? बिल्कुल अपनी जो बातें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अभी ये ऊपर लेवल की बात है। हम मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब को ये बात बताने वाले हैं कि बाबा ऐसी कंपनियां भारत में बंद होना चाहिए। बिल्कुल। इन कंपनी पर और क्या आरोप है आपका, क्योंकि अभी तो इनका ग्राउंड जो स्टाफ का जो काम है वो सुरक्षित ढंग से चल रहा है, लेकिन जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया उसके बाद शक की जो सुई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उन्हीं के ऊपर आती है। और हमारा एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट मतलब एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और उनके लोग अगर यहाँ आके कॉन्टैक्ट लेके चला रहे तो हमारी सुरक्षा उनके हाथ में तो हम दे नहीं सकते हैं। इसके लिए 10 दिन के अंदर एक्शन नहीं लिया तो शिवसेना रास्ते पे उतरेगी। 10,000 लोगों को लेके एयरपोर्ट में हम घुसने वाले हैं। कुणाल जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जिस तरीके से ये आंदोलन किया है शिवसेना ने, ये सेलेबी जो कंपनी है मोर देन 70% इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ग्राउंड हैंडल करती है, उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि इसमें से जो 7-8 डायरेक्टर है वो टर्किश है। तो पैसा यहाँ पे कमाएंगे और हमारे विरुद्ध वापरेंगे देश के, तो ये अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमारी धरती पे जो टर्किश एयरलाइन पैसा कमा रही है और पैसा कमा के टेरर फंडिंग करके हमारे देश के विरुद्ध में जा रही है, वो हम नहीं होने देंगे। नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा है। यहाँ पे हमारे जितने भी नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट एजेंडा है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे अंडर गाइडेंस ऑफ मूर्जी पटेल सर एंड कुणाल सरमनकर जी कि हम हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर जो टर्की एयरलाइन है उसका भी ग्राउंड स्टाफ मेंटेन करती है। आकाशा एयरवेज का ग्राउंड स्टाफ मेंटेन करती है। 70 से ज्यादा ऐसी छोटी एयरलाइन कंपनियां हैं जिनका ग्राउंड स्टाफ, ये जो सेलेबी नाम की कंपनी है, सेलेबी एनएसए, ये मेंटेन करती है। और यही वजह है कि अब एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने आंदोलन छेड़ दिया है। ये मुंबई का हवाई अड्डा है और मुंबई के हवाई अड्डा का डोमेस्टिक टर्मिनल 1 ये एयरपोर्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, बैरिकेडर्स लगाए गए हैं। और इस बैरिकेडर्स लगाने के पीछे का मकसद ये है कि जिस तरह से यहाँ पर एजिटेशन करने का एक जो आह्वान किया था शिवसेना ने, उस एजिटेशन को मुंबई के पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती से बात करने के बाद आज रुकाया गया है। लेकिन इनका ये कहना है कि 10 दिन में अगर ये सेलेबी नाम की जो तुर्की की कंपनी है इससे नहीं हटाया गया तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन बहुत बड़ा होगा। 10,000 से ज्यादा लोग इस एयरपोर्ट पर आएंगे और कंपनी के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।